नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, उसमें आप लोगों ने देख लिया है और पता भी चल गया कि कोई स्टे नहीं है लेखपाल की भर्ती पर, और आप लोगों की भर्ती शुचितापूर्ण अच्छे तरीके से पूर्ण करी गई है और आप लोगों को 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना तय है। आप लोग अपने मन से डाउट निकाल दीजिए। देखिए, न्यूज़पेपर में भी ये कल की न्यूज़ छपी हुई थी और ये बार बार लिख कर आ रहा है कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री लेखपालों को नियुक्ति पत्र देंगे, साफ साफ लिखा हुआ। वाराणसी का है, लखनऊ करखियाओं में जनसभा स्थल पर मिशन रोजगार के तहत मेगा शो होगा। पीएम हाल ही में परीक्षा में उत्तीर्ण लेखपालों में वाराणसी मंडल के जिलों में तैनात नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र देंगे। एक नहीं, अलग अलग जगह न्यूज़पेपर पे निकला हुआ। देखिए, पीएम देंगे नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र, लिखा हुआ है ये। देखिए, आगामी 23 फरवरी को वाराणसी में मिशन रोजगार के तहत मेगा शो आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नवचयनित लेखपालों में से वाराणसी मंडल के जिलों में तैनात नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। तो हर जगह यही चीज़ लिखी हुई है। आगे ये देखिए, हर डिपार्टमेंट यानी कि हर जिले से आपको ये लेटर भी जारी किया जा रहा है, मंडल स्तर पर दिया जा रहा है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। यहाँ पर देखिए, 23 फरवरी ये अंतर्गत मंडल 23 फरवरी 2024 को राव कृष्ण पाल स्थित ऑडिटोरियम में राजा बलवंत सिंह कॉलेज परसर खंडारा आगरा में आयोजित किए जाने के संबंध में, यानी कि पता है ना, सारी सारी सब कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। यहाँ तक कि आपको ये प्लेस भी बताया जा रहा है कि कहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो हर जगह से देखिए आपको जारी किया जा रहा है। ये देखिए, ये कहाँ का है? ये है जौनपुर का। जौनपुर में पूरा नवचयनित लेखपालों की संख्या तक दी गई है, तहसील में कौन कौन सी तहसील से कितने लोग बुलाए जा रहे हैं और कहाँ पर दिया जाना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एक जगह का लेटर नहीं, हर जगह का। देखिए, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, हर जगह से ये सारे काम करे जा रहे हैं। साथ में ये देखिए, ये न्यूज़ भी आई थी कि 23 फरवरी को पीएम वाराणसी में लेखपालों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र व जीआई यूजर्स को देंगे टैग, लिखा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को वाराणसी के करखियाओं में होने वाली जनसभा से पहले हाल में ही तैनात हुए इन लेखपालों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और साथ में क्या करेंगे, जीआई टैग भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और नियुक्ति पत्र देंगे, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना तय है। अपने मन से ये बेफालतू के ख्याल निकाल दीजिए कि भर्ती पर कोई स्टे लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज या कल में आपके पास कॉल आ जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कब आपको आना है, आपकी ड्रेस कोड क्या है, सबको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप लोग पूर्ण कर लीजिए कि आपको लेखपाल नियुक्ति पत्र वितरण 23 तारीख को किया जाएगा। अब इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं, हम लोग कुछ और भर्ती की बात कर लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इस फोटो को मैंने देखा, इसमें लिखा है सस्ता पड़ेगा सर। ये आदमी जो बैठा है बेंच पे, ये क्या कर रहा है? पेपर डीलिंग कर रहा है। लिखा है सस्ता पड़ेगा सर, आप पूरा पैकेज ले लीजिए, लीक के साथ साथ हम पेपर हल करके भी दे देंगे। बताइए, ये पर्चा डीलर हर हल प्रश्न पत्र उपलब्ध है इनके पास। तो यही चल रहा है आज के समय में कि हम लोग जो मेहनत करने वाले लड़के हैं, उनका सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से ही पेपर आउट हो जाता है और लीक हो जाता है, तो मेरिट भी हाई चली जाती है। बच्चा कितना पढ़े, कितनी मेहनत करे, मतलब हद कर दी है। पुलिस पेपर लीक हो गया, आरओ पेपर लीक हो गया, सीटेट का पेपर लीक हो गया, यानी कि अब एक और पड़ाव जुड़ गया है किसी भी भर्ती को का पूरा करने का, कि पेपर लीक भी होगा। एक उसमें प्रोसेस आ गया। अभी तक क्या होता था कि प्री दो, मेंस दो, और उसके बाद फिर सारे कोर्ट से होते गुजरते हुए, अब पेपर लीक का ही मुद्दा उसमें जोड़ लीजिए। एक स्टेप और आ गया है, पेपर लीक का भी उसमें जुड़ गया है। तो वही देखिए, बनाइए, जिसने भी इमेज बनाई है बहुत सही बनाई है। लिखा है सस्ता पड़ेगा सर, आप पूरा पैकेज ले लीजिए, लीक कराएंगे, उसके साथ साथ हल प्रश्न पत्र भी देंगे, आपको पूरा हल करके देंगे। तो सही कहा गया है। उसी क्रम में देखिए, ये आगे दिखाते हैं। देखिए, इन्होंने लेटर भी लिखा हुआ है। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, इन्होंने पुलिस परीक्षा में जो पेपर लीक के आरोप पर सरकार की तरफ से लीपापोती की जा रही है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। लिखा है, जबकि पेपर पूर्व में ही मोबाइल पर वायरल होने के पुख्ता सबूत अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराए। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने टैग किया, बोला 50 लाख लोगों के परिजनों को मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन्होंने लेटर भी लिख के भेजा है। तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को पुनः कराए जाने के संबंध में इन्होंने लेटर लिख के भेजा है कि फिर से परीक्षा कराएं। पुलिस भर्ती के लिए भी ये हो रहा है, कमेटी गठित कर दी गई। ऐसे आरओ में भी क्या हुआ, कमेटी गठित कर दी गई। अब उनकी जांच होगी, जांच में कुछ नहीं निकलेगा और कहा जाएगा कि बिल्कुल स्वच्छतापूर्ण तरीके से पेपर कराया गया। ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर,
इस जगह से पढ़िए। लिखा हुआ सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि आपके आदेशानुसार 17 व 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न कराई गई। मेरी विधानसभा मछली शहर व जनपद जौनपुर के समस्त युवा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे व इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया व बताया गया कि परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है और सभी पालियों के पेपर परीक्षा के समय से पूर्व ही मोबाइल के माध्यम से वायरल हो गए हैं। इसके साक्ष्य भी अभ्यर्थियों ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। इस धांधलीबाजी से उन समस्त अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है जो निरंतर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात लिखी है और ये एक तरीके से खिलवाड़ ही हो रहा करियर के साथ, सबके साथ। अतः माननीय जी से विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की जांच कराते हुए दोषियों को पर दंडनीय कार्रवाई की जाए। तो ये एक तरीके से इन्होंने अपने लेटर लिखा है। विधायक हैं डॉक्टर रागनी जी, मछली शहर विधानसभा से, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। तो इन्होंने देखिए इनके पास तक लड़के पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी है कि मैडम इस तरीके से धांधलेबाजी हो रही, किस तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण करी जाए। फेयर तरीका तो कुछ है ही नहीं। जब इस सरकार में ऐसा हो रहा तो अन्य सरकारों में कैसे क्या होगा। देखिए यही नहीं है। और फिर आयोग ने क्या कहा, आयोग ने कहा कि फर्जी है पेपर लीक की बात। बताइए, आयोग अपनी तरफ से बिल्कुल मुंह फेर ले रहा है, बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे पेपर लीक की अफवाहों का आयोग ने सख्ती से खंडन कर दिया है। मतलब एक तरफ से सब कुछ हो रहा है फिर भी कतई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अपने आप को पाक साफ बोल दिया है कि कोई भी लीकेज नहीं हुआ है और बढ़िया तरीके से पेपर कराया गया है। मतलब एक लड़का झूठ बोले चल जाता है, सारे लड़के झूठ बोल रहे हैं। मतलब है उनकी कोई मतलब की बात पर कोई सच्चाई है ही नहीं। बस भर्ती बोर्ड ने कह दिया कि अच्छी तरीके से पेपर कराया गया तो अच्छी तरीके से पेपर कराया गया है। बाकी जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं उनसे आप ऐसे तरीके से कह दोगे प्रूफ लाओ, प्रूफ अभी नोटिस निकाल दिया आरओ में, कौन ऐसे जिम्मेदारी ले लेगा उसके ऊपर। नहीं मतलब कि उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से तो बताइए किया जा रहा है, क्या ही किया जाए। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी बात निकली आज के पेपर में, एसटीएफ की जांच से तय होगी आरओ एआरओ परीक्षा का भविष्य। ये तो कोई लड़के और लड़कियां सब मिलकर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो धरना दे रहे हैं और इसी को लेकर आज ये पेपर में निकली हुई है न्यूज़। क्या लिखा है, यूपीपीएससी को मिले साक्ष्यों के आधार पर आंतरिक जाँच समिति भी बढ़ी आगे, कुछ आगे बढ़ी है। देखिए लिखा है यहाँ लिखा है, पढ़िए। समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ में पेपर लीक विवाद के बाद अब एसटीएफ की जांच ही इस परीक्षा का भविष्य तय करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आंतरिक जांच समिति भी अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच मंगलवार को सुबह 11 बजे के आसपास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूपीपीएससी पहुंचे और आयोग का घेराव किया। देर रात तक उनका धरना प्रदर्शन भी चलता रहा। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देकर प्रारंभिक परीक्षा तत्काल निरस्त कराए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की जांच शीघ्र पूरी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग करी। फिलहाल मामला एसटीएफ के पास जाने के बाद परीक्षा पर कोई निर्णय लेना आयोग के लिए आसान नहीं रह गया है। वायरल हुआ पेपर लाखों मोबाइलों फोन तक पहुंच चुका था। ऐसे में एसटीएफ के लिए भी यह पता लगाना इतना आसान नहीं रह गया कि पेपर वायरल किए जाने की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। यह पता लगाए बिना जांच भी पूरी नहीं होगी। ऐसे में यह मामला लंबा खिंच सकता है। ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा निकला हुआ है। इसी तरीके से एलटी ग्रेड में भी सारी चीज़ हुई थी। इससे पूर्व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में भी सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय का पेपर लीक होने के आरोप लगे थे और एसटीएफ ने इसकी जांच की थी। इस मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल तक जाना पड़ा था। लंबे समय तक चली जांच के बाद जब एसटीएफ ने क्लीन चिट दी तो उसके बाद आयोग ने सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय का परिणाम जारी किया था। जांच पूरी होने में तकरीबन 1 साल का समय लग गया था। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक विवाद में तो 2 स्तर पर जांच चल रही है। इस बार आयोग ने भी अपने स्तर से 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करी है और इसकी निगरानी व रोज अपडेट लेने के लिए अलग से मॉनिटरिंग भी कमेटी बना दी गई है। ऐसे में परीक्षा को लेकर जो भी निर्णय होगा वह आंतरिक जांच समिति और एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या हो रहा है कि विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च, सड़क पर उतरे प्रतियोगी तो लगा चक्का जाम, इस तरह हो गया। प्रदर्शन करते हुए छात्रों को समझाते पुलिस अधिकारी समझा रहे लेकिन होना कुछ नहीं है। तो क्या लिखा हुआ, देर रात आयोग अध्यक्ष का आवास घेरा गया। ये वीडियो भी आई है मेरे पास, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें,
ये तो इस तरीके देखिए, लड़के बेचारे परेशान हैं। क्या लिखा है, प्रश्न पत्र जो बेच रहे हैं उनको ऐसा झटका दो, उनके जिंदा शीश काट कर चौराहों पर लटका दो। आरो यारो पेपर लीक। सही बात है, मेहनत करने वालों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है उनकी लाइफ के साथ। 3-4 साल तो इसी में निकल जाते हैं, फिर ओवर एज हो जाती है और आगे परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं। मजबूरन उनको कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है, प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है या अपने स्तर से नीचे की नौकरी कोई करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि बीजेपी सरकार में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोग ये सुनिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से घेराव किया गया है। संजय श्रीनेत जी का जो आवास है वहाँ पर लड़कों ने घेराव किया है और प्रदर्शन किया है कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो और दोबारा से प्रारंभिक परीक्षा कराई जाए। तो इस तरीके के मामले अब आजकल आ रहे हैं कि पढ़ाई करे लड़का, उस पहले तो फॉर्म भरे फिर एग्ज़ाम दे, इतनी दूर सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ पर भी इतना पैसा लगे, फिर रुके स्टे करे, उसके बाद फिर पेपर देने के बाद घर आए, पता चला पेपर लीक हो गया तो उसमें आदमी तनाव में आ जाता है। फिर उसकी जांच होती है, फिर प्री के बाद पता चला कि क्या हुआ, मेंस कराएंगे, मेंस के बाद फिर कोई क्वेश्चन ऐसे गलत डाल देंगे तो उस पर रेट पड़ जाएगी, फिर वो सालों चलेगा कोर्ट केस के बाद। इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है, 5-6 साल बर्बाद हो जाते हैं और लड़का वहीं का वहीं रह जाता है। इन चीज़ों पर ज़रा सरकार गौर फरमाए, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब आइए बात करते हैं, लिखा हुआ 9 मार्च के बाद चुनाव आयोग जारी कर सकता है लोकसभा की तारीखें। 7 चरणों में चुनाव होने के आसार हैं। तो आप लोग को पता है कि 9 मार्च के बाद जारी कर दी जाएगी। ये न्यूज़ में कल आई थी, न्यूज़ 24 में। और 9 मार्च के बाद क्या हो जाएगा कि लोकसभा तारीखें जारी कर दी जाएंगी और 7 चरणों में आपका चुनाव आयोजित कराया जाएगा। तो आचार संहिता भी जल्दी लग जाएगी। और लिखा हुआ है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप विजेता घोषित कर दिए गए। तो एक नॉर्मल सी न्यूज़ है। तो आज की न्यूज़ बस इतनी ही थी और आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से कमेटी अपनी जांच सौंपती है और उसमें क्या पाया जाता है। इसी तरह की अपडेट लेने के लिए आप पॉसिबल क्लासेस से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।